नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। रमजानुल मुबारक बिल्कुल करीब है और अक्सर लोग रोजा रखने में मुश्किल महसूस करते हैं। उन्हें प्यास ज्यादा लगती है, भूख लगती है, नींद की कमी हो जाती है, सर दर्द शुरू हो जाता है, चक्कर आने लगते हैं, मुख्तलिफ मसाइल का उन्हें सामना करना पड़ जाता है। लेकिन अगर मैं आपको एक ऐसी तरतीब बता दूं, उस तरीके पर अमल करने से आप 30 के 30 रोजे आसानी से रख सकेंगे। एक रोजा भी नहीं छूटेगा और आपको पता भी नहीं लगेगा। अल्लाह की मदद आपके शामिल हाल हो जाएगी। उसमें से पहला तरीका कि देखें, मैं अगर यूं कहूं कि आप रमजान मुबारक से पहले रोजा रखने की तरतीब बनाएं, तो आप कहेंगे हजरत हम तो रमजान मुबारक के रोजे नहीं रख सकते, आप हमें पहले रोजे रखने की तरतीब दे रहे हैं। हाँ, मैं यूं जरूर कहूंगा अपने खाने की इस तरह तरतीब बनाएं कि जो नाश्ता आप देर से करते हैं उसको जल्दी करने वाले बन जाएं। नाश्ता जल्दी कर लें, दोपहर का खाना मुअख्खर कर दें और शाम का खाना जो आप मगरिब के बाद खाते हैं असर में खाने की तरतीब बना। देखें, ये तो करना पड़ेगा। जब रमजान मुबारक की बरकतें आपने लेनी है, फिर ये तो आपको लाजमी तौर पे करना पड़ेगा। नंबर 2, पानी को ज्यादा पीने की तरतीब बनाएं। जब हमारे जिस्म में पानी की मिकदार ज्यादा होगी तो प्यास कम लगेगी। अगर अभी से हम पानी कम पिएंगे और रमजान मुबारक का रोजा आएगा तो उस वक्त फिर हमें प्यास की शिद्दत महसूस होगी। पानी ज्यादा पीने की कोशिश करें। उसमें 10 गिलास की तरतीब बना लें। हर नमाज के बाद 1 गिलास पी लें और फिर हर नमाज से दूसरी नमाज के जो दरमियान का वक्त है उसमें एक पानी का गिलास पी लें। तो इस तरह रात तक हम 10 गिलास पी सकते हैं। नंबर 3, चीनी की मिकदार खाने में पीने में कम कर दें, क्योंकि जितना हम चीनी का इस्तेमाल करेंगे, मीठे का इस्तेमाल करेंगे और रमजान मुबारक में वो मीठा बिल्कुल हम कम कर देंगे तो फिर हमारा जिस्म महसूस करेगा कि हमसे कोई चीज छूटी है, कोई कमी है, जिससे हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो लो रहेगा। इस वजह से चीनी की मिकदार कम कर दें, बिल्कुल छोड़े नहीं, कम कर दें। और नंबर 4, हम अपनी नींद का शेड्यूल बनाएं। कहलूले की तरतीब बनाएं, दोपहर को सोने की तरतीब बनाएं और रात को भी जल्दी सोएं। मोबाइल में लगे रहने से 1 बजे 12 बजे अगर हम सोएंगे तो हमारी सारी तरतीब खराब हो जाएगी। जब नींद खराब होगी तो हम सुबह काम नहीं कर सकेंगे, जिस्म थका थका रहेगा। नंबर 5, हम अल्लाह ताला से मांगने की भी तरतीब बनाएं कि ए अल्लाह, हमने रमजान मुबारक के रोजे रखने हैं, तू हिम्मत दे दे, तू ताकत दे दे। क्यों? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। नेकी करने की ताकत अल्लाह ही देते हैं, बुराई से बचने की ताकत वो भी अल्लाह देते हैं। इसलिए रोजा रखने की ताकत अगर आपके पास नहीं है तो अल्लाह से मांगे। अल्लाह जल्ले शानहू इंशाअल्लाह ताला आपकी मदद फरमाएंगे, तौफीक नसीब फरमा देंगे। और आखिरी बात, रमजान मुबारक से पहले अपनी जितनी भी शॉपिंग है या कोई मामला ऐसा है जिसकी वजह से रमजान मुबारक के रोजे, रमजान मुबारक की इबादत, तरावी मुतासिर हो सकती है, वो पहले पहले कर लें। इन बातों पे अमल करने से हम रमजान मुबारक के सारे रोजे आसान बना सकते हैं। एक मरतबा सदका जारिया समझ के आगे जरूर शेयर कर दें। दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।